Hello everyone, my name is Ganesh and welcome back to this amazing learning video series in which we are going to analyze Nifty and Bank Nifty for tomorrow, that is 31st of May, Monday. So let's get started. अगर निफ्टी की बात की जाए, जैसे कि चार्ट में दिख रहा है, आज मार्केट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ. आफ्टर दैट मार्केट स्टार्टेड टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन and it touches the all-time high. Okay, after that, after some time, जैसे ही मार्केट ने ऑल टाइम हाई टच किया, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो गया. अराउंड दिस लेवल तक प्रॉफिट बुकिंग था. प्रॉफिट बुकिंग की वजह से क्या हुआ, मार्केट स्टार्टेड टू मूव इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. आफ्टर दैट अगेन बायर्स टेक द कंट्रोल ऑफ द मार्केट एंड बायर्स उसे ऊपर लेके गए. ऑलमोस्ट उसने 15,500 का हाई टच किया और बाद में अराउंड इन सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट क्लोज हुआ कहाँ पे, 15,478 के लेवल पे. अभी अगर कल के लिए बात की जाए तो देयर आर सर्टन लेवल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मंडे. ओके, लेट्स सी. अपवर्ड साइड में तो अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल इन अपवर्ड डायरेक्शन इज 15,500 लेवल. आफ्टर 15,500, इफ यू एनालाइज द ऑप्शन चेन, 15,500 की लेवल अगर ब्रीच हो जाती है कल के डेट में, आफ्टर 15,500 देर आर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉल राइटर्स ऑन 15,600 लेवल. आफ्टर दैट 15,700 की लेवल पे भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉल राइटर्स है. उसके बाद में 15,800 की लेवल पे भी देयर आर गुड अमाउंट ऑफ कॉल राइटर्स. सो 15,500 की लेवल अगर ब्रीच हो जाती है तो देयर विल बी 100 पॉइंट अपसाइड रेजिस्टेंस ऑन एवरी लेवल. ओके, सो कीप दिस थिंग इन माइंड. अगर मंडे के लिए बात की जाए, मार्केट अगर मंडे के लिए 15,500 के ऊपर अगर ओपन होता है तभी आपको बुलिश पोजीशन क्रिएट करनी है. देखिए, मार्केट के अगर टोटल मोमेंटम को अगर आप ट्रैक करो तो अराउंड 7 to 8 डेज मार्केट इज इन बुल रन. ओके, अगर ये चीज़ को आप एनालाइज करो, अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो देयर विल बी 2 पॉसिबिलिटीज़. यहाँ से एक पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट सडनली अगर 15,500 के लेवल को विथ वॉल्यूम अगर ब्रीच कर देता है तो मार्केट ये मोमेंटम कंटिन्यू करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में. ओके, अगर आप वैसे देखो, अगर मार्केट की जो बिहेवियर है अगर उसको आपने स्टडी किया है तो वन थिंग यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड दैट अगर बुल रन में मार्केट है, ऑलमोस्ट लास्ट 7 to 8 डेज मार्केट बुल रन में है, तो देयर हैज़ टू बी सम स्टॉप फॉर दिस बुल रन. सो अगर मार्केट ने कल विथ वॉल्यूम अगर 15,500 के लेवल को ब्रेक नहीं किया तो एक पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाएगा एट दिस लेवल. 2-3 दिन के लिए मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करेगा और फिर रिज्यूम करेगा अपना अपवर्ड मोमेंटम. सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. मंडे के लिए 15,500 की लेवल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल फॉर मंडे इन अपवर्ड डायरेक्शन. अगर मार्केट 15,426 की लेवल डाउन साइड में अगर ब्रीच कर देता है तो ही आपको डाउन साइड में पोजीशन क्रिएट करना है. ओके, आपके लिए कल के लिए आपको for Monday you have to keep these 2 levels in mind, 15,500 and 15,430 की लेवल. मतलब ये जो 70 पॉइंट का जो गैप है, दिस इज द नो ट्रेडिंग जोन फॉर मंडे. ओके, अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देता है, मार्केट दिस टाइप ऑफ मूवमेंट देना स्टार्ट कर देगा एंड आफ्टर सम टाइम इट विल गिव द ब्रेकआउट इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो ये आपको ध्यान में रखना है. अगर डाउन साइड की बात की जाए, अगर ऑप्शन चेन को एनालाइज किया जाए, दिस इज द ऑप्शन चेन फॉर फ्राइडे. ओके,
फ्राइडे के दिन क्या हुआ, अगर आप क्लियरली देखो तो फ्राइडे के दिन 15,350 के लेवल के नीचे के जितने भी कॉल राइटर्स थे उन्होंने क्लियरली अनवाइंड किया। इसका मतलब ये है कि 15,350 के लेवल के नीचे के जितने भी कॉल राइटर्स थे उनको अब ये लगने लगा है कि मार्केट अभी ये लेवल के नीचे आना पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट फॉर दिस वीक। ओके, सो कीप दैट थिंग इन माइंड। अगर डाउन साइड आप देखो, अगर पुट का हुआ है, आप चेक करो पुट OI बिल्टअप जो है फ्राइडे के दिन सबसे ज़्यादा पुट का OI बिल्टअप था 15,400 के लेवल पे। इसका मतलब ये है कि 15,400 के लेवल पे जितने भी पुट राइटर्स अभी फ़िलहाल स्टैंड है उनको ये लगता है कि मार्केट हैज़ टू रिज्यूम इट्स अप ट्रेंड फ्रॉम दिस लेवल ऑल्सो। ओके, सो कीप दिस थिंग इन माइंड। अगर ओवरऑल ऑप्शन चेंज जो है मंथली एक्सपायरी को अगर आप देखो तो क्लियरली अभी मंथली एक्सपायरी जो है वो अभी स्टार्ट हुआ है। सो ये जो डेटा है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना सिग्निफिकेंट डेटा आप आफ्टर 10 to 15 डेज आप उसको जज करो, उतना सिग्निफिकेंट डेटा ये नहीं है। फिर भी हम एक जजमेंट लेने का ट्राई करते हैं। अगर PCR की बात की जाए तो PCR इज़ 1.1। ऑन दिस डेटा वी कैन एनालाइज देयर आर ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ कॉल एज द सेम अमाउंट ऑफ पुट। सो इससे हम कोई डायरेक्शन तो फिलहाल की लेवल्स पे जजमेंट नहीं दे सकते हैं कि लेवल्स क्या रहेंगी। आइदर देयर इज अ पॉजिटिव मोमेंटम और देयर इज अ नेगेटिव मोमेंटम इन द मार्केट, ये हम जज नहीं कर सकते हैं इस लेवल से। सो अगर ऑप्शन जिन को एनालाइज किया जाए तो देयर आर सर्टन लेवल्स यू हैव टू कीप इन माइंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। 15,500 इज द वेरी सिग्निफिकेंट लेवल फॉर टुमारो। ये ब्रीच होने के बाद में 15,600, 15,700 एंड 15,800 एवरी 100 पॉइंट हैज़ सर्टन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इसके अलावा 15,400 की लेवल है, आपको ये ध्यान में रखना है कि 15,400 की लेवल पे स्टिल देयर इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉल राइटर्स। ओके, सो डाउन साइड में 15,400 will act as a important level. Okay, ये लेवल अगर ब्रीच हो जाती है तो यू कैन टेक द डाउनवर्ड पोजिशन until this one. This is the ultimate target in the downward direction. if market मंडे को अगर डाउनवर्ड मोमेंट देना स्टार्ट कर देता है तो there might be a possibility it will test this level, that is 15,356. So keep this thing in mind. अगर डाउन साइड आप देखो तो 15,356 is the first support zone. अगर 15,356 की लेवल अगर ब्रीच हो जाती है मंडे को, आइदर मंडे और आफ्टरवर्ड्स, देन 15,280 विल बी द नेक्स्ट सपोर्ट जोन. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. 15,280. After 15,280, market is going to take support at 15,650, 15,165. After that, the major support zone is at 15,000 level. So keep all this thing in mind while trading tomorrow, that is Monday. Okay, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको ये 4 लेवल ध्यान में रखना है. ऊपर में 15,500 के बाद एवरी 100 पॉइंट हैज इज अल्टीमेट रेजिस्टेंस लेवल वर्किंग. ओके, सो कीप दिस थिंग इन माइंड. नाउ वी विल गोइंग टू सी द FIs एंड DIs डेटा फॉर फ्राइडे. अगर FI की बात की जाए तो फ्राइडे के दिन अगर आप देखो तो एक्सपायरी का फर्स्ट डे था. ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी देयर आर ऑलमोस्ट 1 लाख क्वांटिटी ऑफ कॉल्स
and 1.31 lakh quantity of puts. It is clearly suggesting that number of puts are more than number of calls. अगर आपकी इंडेक्स ऑप्शन की एक्टिविटीज़ को अगर आप ट्रैक करो तो क्लियरली कॉल्स की क्वांटिटी, देयर इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल क्वांटिटी ऑफ कॉल्स, दैट इज 494 क्वांटिटी. अगर आप कंपेयर करो तो 494 के अगेंस्ट पुट कितना है तो 13,461. दिस डेटा इज सजेस्टिंग द स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस फॉर टुमारो. ओके, अगर आप स्टॉक्स की FIs एंड DIs की बाइंग और सेलिंग की अगर बात करूँ तो क्लियरली FIs DIs ने क्लियरली फ्राइडे के दिन बाइंग की है. FIs ने 913 करोड़ की बाइंग की है, DIs ने ऑलमोस्ट 1275 करोड़ की बाइंग की है, FIs ने इंडेक्स फ्यूचर में भी 437 करोड़ की बाइंग की है. अगर FIs की ओवरऑल डेटा को अगर एनालाइज किया जाए तो इस डेटा से क्लियरली जो आउटस्टैंडिंग हुआ है FIs का, इससे हम क्लियरली एक अल्टीमेट जजमेंट तक तो नहीं पहुंच सकते. अगर कॉल पुट की एक्टिविटी को, इंडेक्स की एक्टिविटी को अगर देखें तो ये इंडेक्स की एक्टिविटी क्लियरली एक बियरिशनेस शो कर रही है. बिकॉज देयर आर, अभी ये चीज़ क्यों हो सकती है, बिकॉज देयर आर, ये मंथली एक्सपायरी थी, जो एक्सपायरी थी परसों के दिन वो मंथली एक्सपायरी थी. मंथली एक्सपायरी में क्या होता है कि देयर आर नंबर ऑफ रोल ओवर्स. ओके, दैट्स वाई इस डेटा से भी हम एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट नहीं दे पाएंगे. बट अगर FIs DIs की अगर बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी को जज करें तो दिस डेटा इज क्लियरली सजेस्टिंग अ पॉजिटिवनेस फॉर मंडे. सो कीप ऑल दिस थिंग इन माइंड. नाउ वी आर गोइंग टू सी द, अगर बैंक निफ्टी की आज की मूवमेंट को अगर आप देखो तो ऑन द अदर साइड निफ्टी इज टचिंग इट्स ऑल टाइम हाई एज वेल एज क्रिएटिंग द न्यू हाइज. ओके, बैंक निफ्टी आफ्टर ओपनिंग गैप अप clearly shown a sort of a selling pressure throughout the day. ये क्लियरली आपको चार्ट में भी दिखा होगा कि क्लियरली एक सेलिंग प्रेशर था बैंक निफ्टी में. अगर मंडे के लिए लेवल्स की अगर बात करो और की जाए और हम ऑप्शन चेन को अगर एनालाइज करें तो ऑप्शन चेन में एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, 35,500 की लेवल ऊपर में जो है बैंक निफ्टी के लिए क्लियरली एक रेजिस्टेंस वर्क करेगी. ओके, 35,500 की लेवल. आफ्टर 35,500, 36,000 is the important level you have to keep in mind for Monday as well as the days coming. Okay, 35,600 as well as 35,500, these are the most important level for Monday. Okay, 35,600 लेवल अगर कल की डेट में अगर ब्रेक हो जाती है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल बी एट 36,000. एंड एज वी सी द ऑप्शन चेन में भी ये क्लियरली दिख रहा है कि 35,500 की लेवल के बाद 36,000 विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस. आफ्टर 36 ओनली 36,500 एज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉल है. ऊपर की रेंज में अगर देखो तो एवरी 500 पॉइंट में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉल हुआ है. सेम थिंग इज विद द डाउनवर्ड डायरेक्शन. 35,000 की लेवल के बाद 35,500 एंड 34,000, दिस थ्री लेवल्स हैज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पुट राइटर्स. ओके, इसके अलावा एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि 35,000 की लेवल पे स्टिल देयर आर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉल राइटर्स. सो अभी भी 35,000 पे जो कॉल राइटर्स है उनको ये लगता है कि मार्केट अभी भी 35,000 की लेवल को टच करने की पॉसिबिलिटी रखता है. ओके, सो कीप दिस थिंग इन माइंड. पीसीआर की अगर बात की जाए तो क्लियरली पुट्स आर मोर देन कॉल्स. सो पीसीआर इज शोइंग सम सॉर्ट ऑफ अ बियरिशनेस फॉर टुमारो. अगर चार्ट पे देखा जाए तो देयर आर सर्टन लेवल्स यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर मंडे. ऊपर की साइड में अगर देखा जाए
तो फर्स्ट लेवल विल बी 35,600 मंडे को अगर ब्रीच होता है तो मार्केट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू headed towards 36,000 के बाद में नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल बी एट 36,600. आफ्टर 36,600 37,200 will be the next resistance, and there might be the possibility as compared to Nifty in coming weeks Nifty is going to perform strongly. There might be the possibility. अगर डाउन साइड की अगर बात की जाए, अगर चार्ट को आप एनालाइज करो तो एक चीज़ जो है वो क्लियरली चार्ट इज शोइंग समथिंग. अगर चार्ट को एनालाइज किया जाए तो सी दिस थिंग, अगर एक ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो क्लियरली फ्रॉम ऑलमोस्ट 14th of May फर्स्ट टाइम ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, देन इट बाउंस बैक, देन फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन फिर से इसने एक अपसाइड मोमेंटम दिया, फिर से यहाँ ऑलमोस्ट 1 2 3 4 टाइम्स इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने अब तक सपोर्ट लिया है. और अभी फ़िलहाल ये ट्रेंड लाइन पे अभी मार्केट जो है अभी यहाँ पे है ऑलमोस्ट 35,380 की लेवल पे है. सो ये ट्रेंड लाइन को आपको कल ध्यान में रखना है. अगर ये ट्रेंड लाइन को मार्केट अगर डाउन साइड अगर ब्रेकआउट दे देता है तो मार्केट इज गोइंग टू टेस्ट 35,000 लेवल. आफ्टर 35,000 इज ब्रीच्ड 34,800 विल बी द नेक्स्ट सपोर्ट. 34,800 के बाद में 34,500 विल बी द नेक्स्ट सपोर्ट. आफ्टर 34,500 34,250 and 34,000